हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ट्यूटर बॉक्स। और आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज मैं आपको उन गलतियों के बारे में बताऊंगा जो कि 80 टू 90% फार्मेसी स्टूडेंट अपनी कॉलेज लाइफ के दौरान करते हैं। तो एंड तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा क्योंकि एंड में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हर आपका जो पूरे 4 साल का कोर्स है उसमें फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर में आपको किस तरह से प्लानिंग करनी चाहिए ताकि आपको अच्छा जॉब मिले और आपका करियर सक्सेसफुल बने। आगे बढ़ने से पहले यही कहना चाहूंगा कि जिन्होंने भी अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और वीडियो को लाइक भी कर दें क्योंकि वीडियो देखते तो बहुत है बट लाइक करना बच्चे भूल जाते हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात है कि बच्चे मिस्टेक क्या करते हैं अपने फार्मेसी करियर के दौरान। तो आइए समझते हैं। सबसे पहले तो ये है कि वो जो डिग्री ले रहे हैं केवल डिग्री को ही इनफ समझ रहे हैं कि उनकी जो डिग्री है केवल वो ही इनफ है। देखिए, डिग्री केवल आपका जॉब के लिए एंट्री टिकट है बट जॉब जो है आपको स्किल से मिलेगी। देखिए, पहले क्या होता था, आज से अगर 20-25 साल पहले की बात करें तो वहां पर कंपटीशन कम था, कॉलेज भी कम थे, स्टूडेंट्स भी कम थे, तो डिग्री मिलते ही बच्चों को जॉब मिल जाती थी क्योंकि बी फार्म के बच्चे मिलते नहीं। अब आज की तारीख में ऐसा है कि एक ही सिटी के अंदर 20-20, 25-25 कॉलेज हो गए, तो इतना ज्यादा कंपटीशन हो गया है कि केवल डिग्री से आपका काम नहीं चलेगा। तो डिग्री के अलावा भी आपको और कुछ करना चाहिए, मतलब और कुछ एक्स्ट्रा आपके पास में होना चाहिए। तो डिग्री के अलावा जो है और क्या आपके पास में होना चाहिए, मतलब बच्चे जो है, बच्चों की प्रॉब्लम क्या है, केवल वो डिग्री को ही समझ रहे हैं कि डिग्री ही हमें करनी चाहिए। बट एक्स्ट्रा आपको क्या करना चाहिए कि एक तो एक्स्ट्रा जो है आपको स्किल्स आपके पास में होने चाहिए। एक्स्ट्रा स्किल्स आपको डेवलप करनी चाहिए क्योंकि वो पहले एक्स्ट्रा स्किल डेवलप नहीं कर रहे हैं बट आपको क्या करना है, स्किल डेवलप करना है। और इंडस्ट्री का एक्सपोजर नहीं ले रहे हैं बच्चे, तो आपको क्या करना है, इंडस्ट्री का एक्सपोजर लेना है। इंडस्ट्री एक्सपोजर जो है वो होना चाहिए। तो यही हमारा सॉल्यूशन है कि पहले तो बच्चे जनरली यही कर रहे हैं कि स्किल और इंडस्ट्री एक्सपोजर दोनों को ही इग्नोर कर रहे हैं, बट हमारा सॉल्यूशन है कि आप स्किल्स भी गेन करें और इंडस्ट्री एक्सपोजर भी लें। ये दोनों चीजें आप करेंगे तो आपको बेनिफिट होगा कंपटीशन को फाइट करने में। जमाना कंपटीशन का है, आप भी जानते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी हो गया। अब देखिए, सेकंड प्रॉब्लम क्या है, बच्चे जो हैं वो इंटर्नशिप को जो है वो क्या करते हैं, सीरियसली नहीं ले, सीरियस नहीं होते। कुछ बच्चे तो इंटर्नशिप करते ही नहीं, कुछ करते हैं तो केवल अटेंडेंस के लिए ही जो है इंटर्नशिप करते हैं। और कुछ लोग जो है फेक सर्टिफिकेट का जुगाड़ कर लेते हैं। आप लोगों को पता ही है, आजकल बच्चे जो हैं बहुत सारे फेक सर्टिफिकेट की जुगाड़ कर लेते हैं और उनकी इंटर्नशिप पे है वो क्या है, जीरो लर्निंग है। तो सही में राइट अप्रोच क्या होनी चाहिए बच्चे की, कि वो जब अपनी डिग्री कर रहा है, मतलब इंटर्नशिप कर रहा है, तब उसकी राइट अप्रोच क्या होनी चाहिए। तो राइट अप्रोच क्या है, इंटर्नशिप के दौरान बच्चे को क्या करना है, एक तो क्वेश्चंस पूछे, जहां भी गया है आस्क क्वेश्चन, ठीक है। जो भी क्वेश्चंस पूछना है उसको, जो भी कंफ्यूजन है वहां पर, अगर कोई जीएमपी सर्टिफाइड लेबोरेटरी है तो वहां पर क्या, तो जीएमपी के बारे में पता होना चाहिए, एसओपी के बारे में पता होना चाहिए, एसओपी के बारे में पता होना चाहिए, जीएमपी के बारे में लर्न करना चाहिए। मतलब जो भी वहां फॉलो हो रहा है उसको पता करे और साथ में क्या करे, जहां भी वो इंडस्ट्री में गया है वहां के जो वर्कर्स हैं उनके साथ अपने कनेक्शन बनाए। कहने का मतलब है कि अपनी नेटवर्किंग करे वहां। ये अगर वो इंटर्नशिप में करेगा तो उसको बहुत बेनिफिट होगा क्योंकि कभी कभी क्या होता है, अगर आप इंटर्नशिप में अच्छा वर्क कर रहे हैं तो एक तो आपकी लर्निंग होगी, आपको इंडस्ट्री के बारे में पता लगेगा कि कैसे वर्क होता है। और वहां जो वर्कर है वो आपको ये भी बताएंगे अगर ऐसा करोगे तो इतनी सैलरी हाइक हो जाएगी, तुम ये चीज सर्टिफिकेशन कोर्स कर लो, तुम ये डिप्लोमा और एक्स्ट्रा कर लो, तो उसका बेनिफिट मिलेगा। प्लस साथ में अगर आप अच्छा अपना इनपुट कंपनी में देते तो जब आप इंटर्नशिप कंप्लीट करते हैं तब कंपनी आपको ऑफर भी दे देती है कि आप अगर डिग्री कंप्लीट हो जाए तो आप हमारी कंपनी में आके जॉब कर सकते हैं। तो इंटर्नशिप बहुत इंपॉर्टेंस रखती है, चाहे वो इंस्टीट्यूशनल इंटर्नशिप हो, चाहे वो इंडस्ट्री ओरिएंटेड इंटर्नशिप हो। नेक्स्ट मिस्टेक क्या करता है कि बच्चा जो है अपना लेट स्टेज में जो है करियर प्लानिंग स्टार्ट कर, जनरली ज्यादातर बच्चे क्या कर, फाइनल ईयर में आकर जो है अपनी करियर की प्लानिंग स्टार्ट करते हैं, जबकि उन्हें फाइनल ईयर में इतना लेट करियर की प्लानिंग स्टार्ट नहीं करनी। एटलीस्ट उनको अपने करियर की प्लानिंग सेकेंड ईयर से स्टार्ट कर देनी चाहिए ताकि वो अपने करियर को पूरा सा प्लान कर सके, उसके अकॉर्डिंग अपने स्टेप्स थर्ड ईयर फाइनल ईयर तक ले सके। तो क्या करना है उन्हें, अर्ली स्टेज में क्या करना चाहिए बच्चों को, कि
एक तो अंडरस्टैंड इंडस्ट्री के जो रोल हैं, वो समझ। इंडस्ट्री रोल मतलब जो आपका जॉब प्रोफाइल है। जैसे सपोज़ करो आप क्यूए में जा रहे हैं, क्यूसी में जा रहे हैं, प्रोडक्शन में जा रहे हैं, या आर-एन-डी में आप जाना चाहते हैं, ठीक है? या साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, किस तरह का रोल आप जाना चाहते हैं, एकेडमिया में जाना चाहते हैं या सेल्स एंड मार्केटिंग के अंदर जाना चाहते हैं, तो किस तरह के जो इंडस्ट्री के जो रोल है, वो आप अच्छे से समझ जाएँ। और इंडस्ट्री के रोल समझ कर आप जो है नेटवर्किंग अपनी करना स्टार्ट कर दें। क्लियर? और अकॉर्डिंगली स्किल्स भी आप डेवलप करें। तो ये दोनों चीज़ें अगर आप अर्ली ईयर लाइफ में करेंगे, मतलब कॉलेज ईयर में करेंगे, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फाइनल ईयर, तो आपको बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। तो करियर की प्लानिंग स्टार्ट पहले करें, फाइनल ईयर में आके ये ना सोचें कि मैं ये करूँगा। ज़्यादातर बच्चे ये कहते हैं कि उसका कोई फ्रेंड अगर किसी क्यूए के अंदर जा रहा था, तो दूसरा फ्रेंड भी क्यूए में चला जाता है। होता ऐसा है कि दोनों का नेचर अलग होता है। एक क्यूए के नेचर वाला है, एक सेल्स एंड मार्केटिंग के नेचर वाला है। बट वो एक फ्रेंड जा रहा था, दूसरा फ्रेंड क्यों? क्योंकि उन्होंने प्लानिंग ही नहीं की है। तो प्लानिंग करना ज़रूरी है। क्लियर एवरीवन? नेक्स्ट मिस्टेक हम देखते हैं क्या है? इग्नोर कर रहे हैं ज़्यादातर बच्चे नेटवर्किंग को। ये बहुत इम्पोर्टेंस है, क्योंकि देखिए डिग्री तो हमें मिल जाती है, और डिग्री ज़्यादातर बच्चे सोचते हैं कि टैलेंट से ही सब कुछ हो जाएगा, बट टैलेंट के साथ-साथ में नेटवर्किंग भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि क्या होता है, स्टूडेंट आजकल अपने सीनियर के साथ में कनेक्शन नहीं बना रहे। क्योंकि पहले क्या होता था कि पहले बच्चे जो है फर्स्ट ईयर के बच्चे फाइनल ईयर वाले बच्चे के साथ में जो सीनियर होता था उसके साथ भी कनेक्शन होते थे। तो होता क्या था कि जब आप फर्स्ट ईयर में हो तो फाइनल ईयर वाले की तो जॉब लग गई, फाइनल ईयर पास आउट। जब आप फाइनल ईयर में पास आउट करके निकल रहे हो, तो फाइनल ईयर वाला जो था वो उसको 4 साल का एक्सपीरियंस हो गया। तो अब आप उससे कहोगे कि मेरे को जॉब लेनी है आपकी कंपनी में, तो मेरी हेल्प करो, तो वो आपकी हेल्प करेगा। क्यों? क्योंकि उसका वो आप उसी इंस्टीट्यूशन के एल्यूमिनाई हो, तो अपने इंस्टीट्यूशन के बच्चे के साथ में जो अगर आपका कनेक्शन है, तो क्या होता है, एक अपना एक टच होता है। इसी वजह से क्या होगा कि वो आपको हेल्प करेगा। मतलब ये एक रेफरेंस मिल जाएगा। तो जितना आपका आपके जो करंट सीनियर है, फिर उससे सीनियर है और जो सुपर सीनियर है, उनसे अगर कनेक्शंस होंगे, तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। प्लस अगर आप नेटवर्किंग जो कर रहे हैं, तो नेटवर्किंग करेंगे तो उसका बेनिफिट भी मिलेगा जब आप फ्रेशर एज़ अ फ्रेशर जॉब करने जा रहे हैं, और प्लस जब आप स्विच कर रहे हैं जॉब, एक जॉब से दूसरी जॉब में जा रहे हैं, तब भी नेटवर्किंग बहुत इम्पोर्टेंट। तो क्योंकि रियलिटी यही है कि जो रेफरेंस है वो आपकी इंडस्ट्री में जो एंट्री है, वो आसान करेगा। देखिए यहाँ हम देखें अगर जॉब लेने के लिए क्या रियलिटी है इंडस्ट्री में, तो सबसे पहली बात तो है कि आपके पास में टैलेंट है, वो एक बहुत अच्छी बात है। बट अगर आपका वो एक रेफरेंस होगा तो आपको एक एज मिल जाएगी दूसरे बच्चे के कंपैरिजन में, और वो रेफरेंस आपके सीनियर ही होंगे। क्लियर? तो जितना रेफरेंस होगा उससे आपका आसान हो जाएगी थोड़ी एंट्री, क्योंकि आपका इंटरव्यू कॉल आ जाएगा। तो हाउ टू बिल्ड द नेटवर्क? अब आपके मन में ये प्रश्न आ रहा होगा कि हम आखिर नेटवर्किंग करें कैसे? नेटवर्किंग करने का क्या तरीका है? जब आप कॉलेज में हैं तो आपने सीनियर्स के साथ में अच्छे से कनेक्शन बना के, पहला तो ये हो गया। दूसरा आप क्या करें, लिंक्डइन पर अपनी प्रोफाइल बनाएँ, लिंक्डइन पे प्रोफाइल बनाएँ, और दूसरे सोशल मीडिया साइट पर जाने से अच्छा है कि लिंक्डइन पर जितना नेटवर्क आप अपना डेवलप करेंगे, उतना आपको बेनिफिट होगा। प्लस जो आप इंटर्नशिप करने गए हैं, उसका बेनिफिट भी आपको मिलेगा, क्योंकि वहाँ भी आपका जो है नेटवर्क बनेगा। इसके अलावा जो 4 साल के अंदर सेमिनार और कॉन्फ्रेंस आपका इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइज़ करता है, आपकी सिटी में होते हैं या आपकी नियर बाय सिटी में होते हैं, तो उसमें भी आप पार्टिसिपेट करना का पूरा-पूरा प्रयास करें, क्योंकि जब आप सेमिनार कॉन्फ्रेंस में जाते हो, वो नेटवर्किंग की बहुत बड़ी साइट होती है, क्योंकि वहाँ आप दूसरे कॉलेज के बच्चों से भी मिलते हो, वहाँ के टीचर से मिलते हो और इंडस्ट्री एक्सपर्ट से भी मिलते हो। तो जितना आपका नेटवर्किंग होगा, और नेटवर्किंग को कंटिन्यू रखें थ्रू ईमेल्स। एंड अब तो आपके पास में मोबाइल फ़ोन से व्हाट्सएप का कनेक्शन भी हो जाता है, तो वो बहुत हेल्प करता है। तो नेटवर्किंग पूरी प्रॉपर होनी चाहिए। नेक्स्ट मिस्टेक क्या है, ज़्यादातर बच्चे जो हैं ड्यूरिंग द कॉलेज ईयर केवल थ्योरी पर ही फोकस करते हैं, प्रैक्टिकल पर फोकस ही नहीं करते। तो बेसिकली जब इंटरव्यू होता है, तो वहाँ पर इंटरव्यू में थ्योरी से ज़्यादा प्रैक्टिकल काम आता है। क्योंकि जनरली आजकल बच्चे क्या कर रहे हैं, जो भी थ्योरी वो पढ़ते हैं तो एग्ज़ाम हुआ, और एग्ज़ाम के बाद वो थ्योरी तो बच्चा भूल ही जाता है। तो जनरली होता क्या है कि जो हमने प्रैक्टिकल परफ़ॉर्म किया, वो हमें लाइफ़ लॉन्ग तक याद रहता है, अगर आपने सीरियसली परफ़ॉर्म किया है। और ज़्यादातर जो क्वेश्चन्स पूछे जाते हैं, वो इंस्ट्रूमेंट ओरिएंटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर आपने इंस्ट्रूमेंट में परफ़ॉर्म किया होगा और आपको प्रैक्टिकल में दिक्कत आई होगी, तो डेफ़िनिटली आपको कुछ ना कुछ याद रहेगा। बट ज़्यादातर बच्चे प्रैक्टिकल में तो बातें ही करते हैं, अपना टाइम उस प्रैक्टिकल को तो ऐसे ही समझते हैं, तो वो अपना टाइम बातों में ही व्यतीत कर देते हैं। तो प्रैक्टिकल को सीरियसली लें,
और दूसरा केवल मार्क्स पर फोकस ना रखें, अपना जो है प्रैक्टिकल्स के थ्रू जो है स्किल्स भी बढ़ेंगे, क्योंकि प्रैक्टिकल्स बढ़ेंगे तो क्या होगा, आपका स्किल्स ऑटोमेटिकली आपको आएँगे इंस्ट्रूमेंट चलाने के। तो ये इंस्ट्रूमेंट चलाने के लिए मतलब जो क्यूसी में अगर आप जा रहे हो तो आपको एचपीएलसी, यूवी, आईआर ये सारे इंस्ट्रूमेंट जो हैं वो चलाने आ जाएँगे। थोड़ा बहुत हैंड्स ऑन हो जाएगा आप। नेक्स्ट मिस्टेक क्या कर रहे हैं, ज़्यादातर बच्चे जो हैं इग्नोर कर रहे हैं सॉफ्ट स्किल को। सॉफ्ट स्किल क्या है वो समझिए। सॉफ्ट स्किल है आपका कम्युनिकेशन हो गया, डिसिप्लिन हो गया, टाइम मैनेजमेंट हो गया। देखिए आपके फर्स्ट ईयर में जो है कम्युनिकेशन स्किल का सब्जेक्ट आता है, बट बच्चे जनरली उसे, क्योंकि वो नॉन यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन होता है तो उसको इतना सीरियसली लेते नहीं है। बट कम्युनिकेशन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है लाइफ में, क्योंकि अगर आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होगा, तो ही आप क्या कर पाएँगे, दूसरों से नेटवर्किंग कर पाएँगे, और नेटवर्किंग की इम्पोर्टेंस मैंने बताई दी। तो अगर आपका कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है, तो आपको इनिशियल जॉब लेने में भी दिक्कत आएगी, प्लस जॉब स्विच करने में भी दिक्कत आएगी। क्लियर? इसीलिए कम्युनिकेशन स्किल को अच्छे से पढ़ें, और कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करने के लिए 4 साल को अपना पूरा लगा दें, अगर किसी का कम्युनिकेशन स्किल वीक है तो। प्लस डिसिप्लिन और टाइम मैनेजमेंट इम्पोर्टेंस रखता है, क्योंकि आपको जो भी टास्क दिया जाता है वो विद डिसिप्लिन और विद टाइम मैनेजमेंट के साथ में, मतलब जितना टाइम दिया गया है टाइम पंक्चुअलिटी के साथ में आपको परफॉर्म करके देना है। अगर आप नहीं करते हैं तो आपकी जो इमेज कंपनी में बनेगी वो एक अच्छे वर्कर की नहीं बनेगी। तो टाइम मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप, अगर आप कॉलेज में ही अपना टाइम मैनेजमेंट नहीं है, डिसिप्लिन नहीं है, तो बहुत सी बार क्या होता है कि टीचर भी आपका रिज्यूम रिकमेंड करता है बहुत सारी जगह। बट जब एक ही टीचर को 4-5 बच्चों का रिज्यूम रिकमेंड करना होता है, तो फिर कंपनी वाले उससे पूछते हैं कि इन 5 बच्चों में से कौन-सा बच्चा है जिसको हम ले लें, क्योंकि हमको तो 1 या 2 बच्चे ही लेने हैं। उन 5 बच्चों में से 2 बच्चों के बारे में वो बताता है जो कि डिसिप्लिन और टाइम मैनेजमेंट वाले होते हैं। इसीलिए अपनी इमेज आप इसी तरह की बनाएँ कि आपके डिसिप्लिन है और टाइम मैनेजमेंट आप करते हैं, और ये इमेज ऐसे ही नहीं बनेगी, ये आपके इनर सेंस के अंदर अगर डिसिप्लिन टाइम मैनेजमेंट होगा तो ही बन पाएगी। नेक्स्ट मिस्टेक क्या है, एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं बच्चे रियलिटी को, कि फार्मा की रियलिटी क्या है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि फार्मा की रियलिटी आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। इससे पहले वाला वीडियो मैंने वही बताया था कि फार्मा फ्रेशर की जॉब की रियलिटी क्या है, उसको मैं स्क्रीन पे भी शो कर रहा हूँ, उस वीडियो को आप पूरा देख सकते हैं। शॉर्ट में हम देखते हैं कि स्टार्टिंग सैलरी जो है वो क्या है, लो रहेगी, प्रेशर हाई रहेगा, और शिफ्ट वर्किंग भी करनी पड़ेगी। तो ये एक्सेप्ट करें आप रियलिटी, और इनिशियल 2 साल तक अगर आपने स्ट्रगल ले लिया, तो फिर आपको सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी, उसे कोई रोक नहीं सकता। बट इनिशियली 2 ईयर में ही आप अगर बार-बार जॉब स्विच करेंगे कि यहाँ तो बहुत स्ट्रगल है, यहाँ मुझसे काम नहीं हो रहा है, मैं दूसरा सेक्टर में चला जाऊँ, तो जितना आप स्विच करेंगे उतना आपका स्ट्रगल लॉन्ग होता जाएगा। तो इसीलिए आप रियलिटी को एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ो। अगर रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं करोगे तो स्ट्रगल आपका जो है वो लंबा हो जाएगा। तो यहाँ अभी तक हमने बात कर ली कि आप क्या-क्या मिस्टेक कर रहे हैं। अगर आप लोग कोई और भी मिस्टेक करते हैं तो उसको कमेंट बॉक्स में लिखें, हम उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। अब यहाँ देखिए कि आप 4 साल किस तरह से आपको अपना करियर प्लान करना चाहिए, वही मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ईयर वाइज़ प्लान, फर्स्ट ईयर है आपका, फर्स्ट ईयर में आपको कुछ भी नहीं पता, आप 12th करके आए हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले तो एक्सप्लोर करना है कि कोर्स क्या है, क्या-क्या इसमें फील्ड होते हैं, वो सारा सब कुछ एक्सप्लोर करोगे आप। बेसिक्स आप पढ़ोगे फार्मा की, कि फार्मा के फंडामेंटल्स क्या है, अलग-अलग सब्जेक्ट में क्या-क्या चीज़ें होती हैं। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी पे भी आपको ध्यान देना है, क्योंकि ये भी बहुत काम आती हैं बहुत सी बार, और जितनी भी स्कॉलरशिप्स आ रही हैं उनके लिए अप्लाई करें। तो आप फर्स्ट ईयर में अगर आपको स्कॉलरशिप मिलने लगी तो आपको 4 साल तक स्कॉलरशिप मिली रहेगी, और इसी से आपका क्या है, सीवी में भी आप लिख पाओगे कि आपको स्कॉलरशिप मिल रही है। तो इन दोनों ही चीज़ें काफ़ी इम्पोर्टेंट है, एक्स्ट्रा करिकुलर प्लस स्कॉलरशिप, ये बहुत इम्पोर्टेंस रखती है। सेकंड ईयर आप में आपको क्या करना है, फर्स्ट ईयर में आपने एक्सप्लोर कर लिया कि आपको कौन-कौन से फार्मा में फील्ड है, उसमें से कौन से फील्ड में जाना है, उनके बारे में पूरा आपने एक्सप्लोर कर लिया। जब आपने चूज़ कर लिया अपना डायरेक्शन, तो आपको ये पता है कि बी फार्म करने के बाद मुझे जॉब ही करनी है, मुझे हायर स्टडी करनी है। पहले ये डिसाइड कर लीजिए। अगर आपको जॉब करनी है, तो जॉब करने के अकॉर्डिंगली आप अपने सॉफ्ट स्किल्स को डेवलप करिए, ठीक है? और अगर आपको हायर एजुकेशन में जाना है, तो जिसमें भी जाना है, चाहे आपको एम-फार्म करना है, चाहे आपको एमबीए करना है या और कुछ करना है, तो उसके अकॉर्डिंगली हायर एजुकेशन की जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन होती है, वहीं से सेकंड ईयर से ही आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें। थर्ड ईयर में आपको क्या करना है, अगर आपको जॉब में जाना है और नहीं भी जाना है, हायर एजुकेशन में भी जाना है, तो भी आप टेक्निकल स्किल जो आपके फील्ड रिलेटेड है, उनको
डेवलप करना स्टार्ट कर दें, मतलब उनकी ट्रेनिंग लेना, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं उनको स्टार्ट कर दें। इंटर्नशिप भी आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं और नेटवर्किंग करना स्टार्ट कर दें आप लोग। तो ये चीज़ें अगर आप स्टार्ट कर दोगे तो आपको बेनिफिट होगा। फाइनल ईयर में आपको क्या करना है, क्योंकि आपको अगर जॉब लेना है तो आपको अपना रिज़्यूम प्रिपेयर करना पड़ेगा उसके अकॉर्डिंगली। इंटरव्यू प्रिपरेशंस आपको पूरा अच्छी तरह से करनी होगी। जब भी आप इंटरव्यू में जाते हैं तो उससे पहले 5 बार अपने फ्रेंड के सामने इंटरव्यू दे के जाएँ, मतलब इनिशियल 5 क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करके जाएँ। देन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी आप अटेंड करें, प्लस नेटवर्किंग जो है वो आपकी साइमल्टेनियसली चलती रहेगी। और अगर आप हायर एजुकेशन में जा रहे हैं तो आप एंट्रेंस एग्जामिनेशन पे फोकस करें। तो इस तरह से अगर आप ये 4 साल का अपना प्लान अगर इस तरह से बनाएँगे और जो बीच में जो करने वाली मिस्टेक्स हैं, अगर वो नहीं करेंगे तो उसमें बेनिफिट होगा। एक चीज़ और मैं आपको कह दूँ कि जब आप रिज़्यूम बनाते हैं, तो उसमें फेक स्किल्स ना डालें। बहुत सी बार बच्चे क्या करते हैं कि उन्हें मशीन चलाना आता नहीं है और वो फेक स्किल्स डाल देते हैं कि मुझे एचपीएलसी चलाना आता है या मुझे यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर चलाना आता है। तो फेक स्किल अगर आपने कोई भी डाला है, फेक सर्टिफिकेट कोई भी डाला है और इंटरव्यूअर ने उस पे क्वेश्चन कर लिया, तो वहीं पर उसको पता लग जाएगा कि इसने फेक लिखा है। वहीं पर आपकी क्रेडिबिलिटी जो है वो खत्म हो जाएगी। तो याद रखिए, फेक चीज़ आप कोई भी अपने रिज़्यूम में ना लिखें। आई होप आप लोगों को मैंने जो 4 साल का जो प्लान दिया है, बहुत सारे बच्चे इस प्लान को फ़ॉलो करते होंगे। अगर आप ये 4 साल का प्लान फ़ॉलो नहीं कर रहे तो डेफ़िनिटली अगर आप फर्स्ट ईयर में, तो आप फर्स्ट ईयर से ही इस प्लान को फ़ॉलो करना स्टार्ट कर दें। अगर आप लोगों को रियली में ये वीडियो सही लगा है और आपको लगा है कि आप भी ये गलती करते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें कि हाँ, हमने ये गलती करी है। अब हम ये गलती आगे से अब जो है हम अब इसको रेक्टिफ़ाई करेंगे। और आपको लगता है कि ये वीडियो बेनिफिशियल है, तो ज़्यादा से ज़्यादा बी-फार्म बच्चों के साथ में शेयर करिए और फार्मा स्टूडेंट के साथ में शेयर करिए। जय भारत, जय हिंद।